हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज इस अध्याय में पढ़ेंगे हम संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या है? बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्राणी और वस्तुएं देखते हैं। हम अनेक स्थानों पर भी जाते हैं। दिन भर में हमारे मन में विभिन्न भाव भी आते हैं। इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। आइए चित्र के माध्यम से जानें। तो बच्चों, हमारे सामने एक चित्र है। इस चित्र में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जो भी इस चित्र के अंदर है उनमें सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। तो संसार में बिना नाम का कुछ नहीं है। नाम से ही सबकी पहचान होती है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा के भेद पढ़ लें। तो बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है सुधा, अपूर्वा, अभिनव, अक्षय। आपके भी दोस्तों, मित्रों के नाम होंगे, वो सारे क्या हैं? संज्ञा है। प्राणियों के नाम, जैसे चेता के घोड़े का नाम है, ऐरावत एक हाथी का नाम है, नंदी एक बैल का नाम है, मोती एक कुत्ता उसका नाम हो सकता है, या किसी गाय का नाम भी हो सकता है। ऐसे ही वस्तु, जैसे रूह अफ़ज़ा पीने की वस्तु है। रामायण एक किताब है, होली बुक है हमारी। टाटा चाय, डव साबुन, ऐसी कई वस्तुएं। आपके हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स, आपका रबड़, पेंसिल, पेन, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। ऐसी स्थान, जैसे स्थान कुछ भी है, आपका स्कूल है, घर है, भारत है, दिल्ली है, कानपुर है, जापान है, ये सब क्या है? स्थान है। तो ये सारे नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा, यानी जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है बालक, नेता, छात्र, गायिका। जैसे बालक, अगर किसी बालक का नाम ले लिया, जैसे रोहन, तो रोहन नाम लेते ही व्यक्तिवाचक, लेकिन आपने बालक बोला। बालक तो बहुत सारे होते हैं, सभी को बालक बोला जाता है, तो ये जातिवाचक है। ऐसी प्राणी, गधा, चिड़िया, चींटी, बंदर। किसी विशेष चिड़िया का नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक, लेकिन चिड़िया बोला तो बहुत सारी चिड़िया हैं, सब एक ही जाति की हैं, जातिवाचक में आया। वस्तु, कार, किसी कार का नाम लिया, I10 बोलते ही व्यक्तिवाचक, लेकिन कार बोला तो कार तो बहुत सारी हैं, बहुत कंपनियों की कार है, तो कार वस्तु किसमें आया? जातिवाचक में। ऐसी बर्तन, कपड़े, कमल, ये सब वस्तुएं हैं जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ऐसी स्थान है पार्क, गांव, देश, इमारत। किसी देश का नाम लेंगे, जैसे भारत का नाम लेते ही व्यक्तिवाचक, लेकिन देश बोला है तो देश बहुत सारे हैं, तो जातिवाचक आ गया। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष है, जैसे दया, मिठास, मूर्खता, नीचता, ये सब क्या है? हमारे भाव और गुण दोष में आते हैं। दूसरा है अवस्थाएं, जैसे बचपन की अवस्था, बुढ़ापा है, शैशव अवस्था है, यौवनावस्था है, ये सारी अवस्थाएं हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। आपके भाव, फीलिंग्स, जो आपकी, जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उदासी है, थकावट है, हंसी है, माधुर्य है, ये सब भाववाचक में आता है। तो बच्चों, भाववाचक में वे संज्ञा शब्द आते हैं जिन्हें आप केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भाव है आपके। अब याद रखने वाली बात है इसमें, जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है, प्रयोग में आती है। जैसे प्राचीन युग में घर घर में सीता एवं सावित्री थी। सीता और सावित्री तो व्यक्तिवाचक है, तो वाक्य में सीता और सावित्री शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि सारी स्त्रियों को इनके बराबर माना जा रहा है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए अब बोसों की जरूरत है। वाक्य में बोस शब्द
जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि नाम के रूप में उनका प्रयोग हो रहा है इसमें। ऐसी भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, उन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय बहुवचन में नहीं होता है, ठीक है, एक वचन में इसका प्रयोग होता है। आइए आप संज्ञा के अन्य भेद जानें। तो बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। वैसे तो हमारे हिंदी व्याकरण में 3 ही भेद हैं, लेकिन 2 अन्य भेद भी मानने लगे हैं इसके, जिसमें पहला है समुदायवाचक संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, प्राणी, इसमें भीड़, सेना, झुंड, परिवार आते हैं। वस्तु जैसे गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर, गट्ठर आदि शब्द आते हैं। दूसरे तरह के होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि गेहूं, कपड़ा, घी, तेल, और धातु सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। आप जानेंगे बच्चों हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे बनते हैं वो जान लेते हैं। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक है मित्रता। लड़का से लड़कपन भाववाचक बना, मानव से मानवता, पशु से पशुत्व, बूढ़ा से बना बुढ़ापा भाववाचक, शिशु से शैशव, देव से देवत्व, पंडित से बना भाववाचक है पांडित्य। इसी तरह बालक से बना बालकपन, नारी से नारित्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, माता से मातृत्व, चिकित्सक से चिकित्सा, दानव से दानवता, नेता से नेतृत्व, भक्त से भक्ति, वकील से वकालत, इंसान से इंसानियत, मजदूर से मजदूरी, बच्चा से बना बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, प्रभु से प्रभुत्व, कवि से बना कवित्व, गुरु से गुरुत्व, मनुष्य से मनुष्यता, हिंदू से हिंदुत्व, और सेवक से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है सेवा। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आप सर्वनाम शब्द है, इससे बना भाववाचक संज्ञा है आपा। अहं से अहंकार बना, अपना से अपनापन व अपनत्व भाववाचक संज्ञा है ये। मम सर्वनाम से बना ममता, निज से बना निजता और निजत्व, और स्व से बना स्वसत्व भाववाचक संज्ञा। अब तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। जैसे चौड़ा से चौड़ाई बना, सरल से सरलता, भला से भलाई, सच्चा से सच्चाई, कड़वा से कड़वाहट, अमीर से अमीरी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह समृद्ध से समृद्धि बना भाववाचक, गरीब से गरीबी, ऊंचा से ऊंचाई, निर्धन से निर्धनता, सज्जन से संजनता बना। झूठा से झूठ बना, विद्वान से विद्वंता भाववाचक संज्ञा है। कोमल से कोमलता, गहरा से बना गहराई शब्द है। मीठा से मिठास, कायर से कायरता, चतुर से चतुरता, सुंदर से सौंदर्य, हरा से हरियाली, निपुण से निपुणता, अच्छा से अच्छाई, भूखा से भूख, चालाक से चालाकी, भयानक से भय, और वीर से बना भाववाचक संज्ञा है वीरता। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए वो जान लेते हैं। जैसे गिरना एक क्रिया शब्द है, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है गिरावट। चाहना से चाह बना, चढ़ना से चढ़ाई, खेलना से खेल बना, उड़ना से उड़ान बना, भूलना से भूल बना। इसी तरह सजाना से सजावट बना, जीतना से जीत बना, पढ़ना से पढ़ाई बना, काटना से कटाई, पूजना से पूजा बना। और बनना से बनावट भाववाचक संज्ञा है, और कहना से कहावत, सिलना से सिलाई, धोना से धुलाई, मुस्कुराना से मुस्कान भाववाचक संज्ञा। ऐसी जागना से जागरण, चलना से चाल, दबाना से दबाव, हंसना से हंसी, और सींचना से सिंचाई, दौड़ना से दौड़, खोजना से खोज भाववाचक संज्ञा है, और हारना से हार बना भाववाचक संज्ञा।
आइए अब अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे कि शीघ्र एक अवयव शब्द है, इससे बना भाववाचक संज्ञा शब्द है शीघ्रता, निकट से निकटता, तेज से तेजी, सहज से सहजता, जल्दी से जल्दबाजी, दूर से दूरी, अलग से अलगाव, समीप से सामीप्य, शाबाश से शाबाशी, अधिक से अधिकता, कम से कमी और बहुत से बहुतायत। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द, संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अवयव से। उम्मीद करती हूँ बच्चों संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप भी इस तरह संज्ञा शब्दों का निर्माण करना सीख गए होंगे और आप करते रहिए। इसका अभ्यास रोज करेंगे तो आगे कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।